बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदा जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जशोदा जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे जय राधा जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल शिव प्रभुपाद की हरे कृष्ण हरे कृष्णा जय ओम जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ पुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। विप्लव महामहोत्सव की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्णा। महाराज अपना प्रवचन शुरू करें उससे पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन
आपका देश दे देता हूँ महाराज का आप सभी को। जैसा कि मैंने बताया, महाराज कृष्ण भक्ति महाराज जी ने स्वीकार किया सन 1982 और 83 में, उसके आसपास। तब हम में से भक्त लोग जो है जन्म भी नहीं लिए थे। तब से महाराज कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए हैं। और महाराज जी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के वरिष्ठ सन्यासी शिष्य हैं। और महाराज जी ने वृंदावन में ही अपना जीवन समर्पित किया था, वृंदावन धाम ही ज्वाइन किया था। महाराज की बहुत आसक्ति है कृष्ण बलराम से, राधा श्याम सुंदर जी से और वृंदावन धाम से। सो आज हमें बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है महाराज जी से श्रवण करने का। महाराज जी आज हम सभी को बताने जा रहे हैं हाउ टू स्टे हाई फॉर एवर, कैसे हम भक्ति में हमेशा अपने आप को एक ऊपर के स्तर पर रख सकते हैं, स्टे हाई फॉर एवर। उसके बारे में महाराज जी हम सभी को बताने जा रहे हैं। तो हम सब ध्यान से सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे और नोट्स को बाद में डिस्कस भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हरे कृष्ण। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतेसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय लिमिटेड है, जब मैं हिंदी बोलूँ इंग्लिश ओके, लेकिन टॉपिक जो दिया गया है वो इंग्लिश का है। टॉपिक मुझे कहा गया कि स्टे हाई फॉर एवर, सदा के लिए ऊपर में रहना। क्योंकि आप लोग जो जहाँ पर पधारे हो ये सबसे ऊंचा जगह है। कौन सा है? वृंदावन धाम है। आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊंचा धाम कौन सा है? वृंदावन धाम है? आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण जा कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम तत्र उदरनापरः। तो ये सबसे जो उच्चा धाम ये वृंदावन धाम है। और हमारे आराध्य देवी वो भी वो उच्च धाम में रहते। कहाँ रहते हैं? गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के धाम भी है। और उनके जो भक्त वो भी सबसे उच्च भक्त है जो कि ब्रज में ही रहते हैं, वो भी वृंदावन में ही रहने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी लोग जो वृंदावन धाम में पधारे हैं तो फिर सदा के लिए वृंदावन में ही निवास करना चाहिए। हाँ, स्टे फॉर एवर हाई। अर्थात वृंदावन में बास दो प्रकार की होती है, शरीर में भी होता है और मन में भी होता है। मन में धारण कर प्रभुपाद जी हमेशा वृंदावन में ही वास करते थे, चाहे वो कहीं भी रहे। प्रभुपाद जी कहते चाहे मैं न्यूयॉर्क में रहूं, क्या सिडनी में रहूं, व कोई कनाडा में रहूं, जापान में रहूं, लेकिन मैं सदा कहाँ रहता हूँ? वृंदावन में। इसी प्रकार आप जहाँ से भी आए हैं कहीं पर रहने पर कहीं पर रहो, लेकिन वृंदावन को ही सदा हृदय में धारण करो। श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका की न्यूयॉर्क शहर में पधारे हैं। लेकिन वहाँ उन्होंने गए थे अपने गुरु महाराज के
आदेश को पालन करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु की वाणी को प्रचार के लिए, चैतन्य महाप्रभु जो वाणी का था कि पृथ्वी ते अच्छे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मरो नाम। सारे पृथ्वी में प्रत्येक शहर और गांव में सर्वत्र हरिनाम की प्रचार होगा, हरे कृष्ण महामंत्र की प्रचार होगा। ये जो महाप्रभु के वाणी था उसी को प्रैक्टिकल सभी की हरिनाम की महिमा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप कीर्तन को प्रदान करने के लिए महाप्रभु के आंदोलन को विश्व में प्रचार के लिए श्रील प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क शहर में पधारे थे 1966 में, 66 ने 1966 में बाद में इस्कॉन की स्थापना किए। लेकिन प्रभुपाद जी ने जाकर क्या किए उधर, उनका कोई पहचान भी नहीं था। वहाँ पहुँचकर जब देखें सब स्थिति को तो प्रभुपाद ने कहे रजस तम गुणे सवाई आचरण वासुदेव कथा रुचि न है से प्रसन्न। ये सब तो रजगुण तम गुण से भरे हुए हैं, ये कौन सा भगवान हरि के कथा कहाँ सुनने वाले हैं। लेकिन प्रभुपाद जी को ये निश्चित विश्वास था कि कलियुग का जो युग धर्म है, हरिनाम का प्रचार अवश्य, महाप्रभु की जो इच्छा, चैतन्य महाप्रभु की वाणी, ये अवश्य सर्वत्र प्रचार होगा। इसलिए हम जानते हैं इस कलियुग के जो युग धर्म है वो है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। 3 बार कहा गया शास्त्र में कि इस कलियुग में केवल हरि के नाम है, हरि के नाम है, हरि के नाम है। कलियुग के मनुष्यों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये एकमात्र ही मार्ग है और कोई दूसरे मार्ग नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने जाकर न्यूयॉर्क शहर में टॉम्स्क्विन स्क्वायर पार्क में वृक्ष के नीचे बैठकर, उस समय उनके पास मृदंग करताल कुछ भी नहीं था, केवल ताली बजाकर कीर्तन करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद ने जाकर जब इस प्रकार कीर्तन करने लगे, केवल ताली बजाकर कीर्तन करते थे, तो उसी से प्रभावित होकर अमेरिका के उस समय जो युवक युवती न्यूयॉर्क शहर में थे व उस टॉम्स्क्विन स्क्वायर पार्क के आसपास में घूम रहे थे, सभी अपने आप आकर्षित होकर प्रभुपाद जी के पास आए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सर्वाकर्षक है। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? सर्वाकर्षक। कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए नाम कीर्तन को श्रवण करके ही सभी आकर प्रभुपाद जी के पास एकत्रित हो गए हैं। चारों साइड में बैठे थे। प्रभुपाद जी ने लगभग 3 घंटा कीर्तन किए, 2 से 5। तभी प्रभुपाद जी का आंख मुद्रित था, वो पूरे भगवान को समाधिस्थ होकर भगवान को प्रार्थना करते थे सारे बद्ध जीवों के कल्याण के लिए, सारा पृथ्वी की प्रत्येक बद्ध जीवों के कल्याण के लिए। जब आंख खोले उन्होंने देखे कि प्रभुपाद जी के चारों साइड में ये सब बैठे हुए, सब लड़के लड़की लोग, हिप्पी लड़के लड़के सब, उस समय हिप्पी मूवमेंट था अमेरिका में, सब बैठे हुए थे। प्रभुपाद ने कृष्ण को बहुत धन्यवाद देते हुए तो उनको फिर हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा के बारे में बताए, किस प्रकार ये कलियुग का युग धर्म है। कृते च ध्यायत विष्णु त्रतयांग जजते मुखई द्वापरंग परिचर्यायांग कलौ तत् हरि कीर्तन। इस कलियुग में केवल हरे नाम ही व हरि कीर्तन ही एकमात्र उपाय है भगवत प्राप्ति के लिए। इसकी बात जो प्रभुपाद जी के पास में जब आस्ते आस्ते श्रद्धालु बनकर प्रत्येक दिन इस प्रकार प्रभुपाद जी ने जाकर उस पार्क में कीर्तन करते थे, ये सभी लड़के लड़की वहाँ पर आकर प्रत्येक दिन उस कीर्तन में, हरे कृष्ण कीर्तन में शामिल होते थे।
बाद में जब कुछ लोग श्रद्धालु देखे ही पड़े तो उन्होंने प्रभुपाद जी को कहे कि प्रभुपाद, हम क्या आपके शिष्य बन सकते हैं, आपसे दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, हम क्या ये हरे कृष्ण आंदोलन में शामिल हो सकते हैं? आस्ते आस्ते श्रद्धा उत्पन्न हुआ और उन्होंने प्रभुपाद जी को जिज्ञासा की। तभी प्रभुपाद जी ने इनको आगे कहा कि प्रकृति में आप यदि जब मेरा शिष्य बनना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु की जो निर्णय है, आपको प्रत्येक दिन, प्रभुपाद जी ने आपने माला देखा है, 108 दाने वाली माला में कितनी बार जप करना पड़ेगा? 64 माला जप करना पड़ेगा, अर्थात 1 लाख नाम लेना पड़ेगा डेली। तो वो लोग ने बोले 1 लाख नाम कितने घंटा? 8 घंटा। वो बोले हमसे नहीं होगा, 8 घंटा बैठकर जपना है, हरे कृष्ण ये माला को लेकर ऐसे जपते रहना तो संभव नहीं। तो प्रभुपाद जी ने इनको फिर 32 माला कहा, तो इसमें से वो राजी भी नहीं हुए। 4 घंटा 1 वीक के बाद आकर मना कर दिए नहीं होगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने निर्धारित रखा कितने माला? मिनिमम 16 माला। किस लिए? मिनिमम, इससे कम नहीं, कम से कम 16 माला जप करना, ये प्रभुपाद जी के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसलिए हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो भी शामिल होते हैं, इनको कितने माला जप करना पड़ता? मिनिमम 16 माला मिनिमम जप करना है। क्योंकि ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर अधिक ध्यान देना चाहिए। क्वांटिटी हम चाहे 64 माला जप करेंगे, लेकिन ठीक से माला दे जप नहीं करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम माने कोई ठीक से मंत्र उच्चारण नहीं करेंगे, तो फिर इस प्रकार जप की कोई वैल्यू नहीं होता है। दूसरे जप जो हम जप करेंगे भगवान के नाम को, इसको ठीक से सुनना भी चाहिए। जो जपते हैं इसको फिर सुनना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्रील प्रभुपाद जी का टेप भी है, जप की टेप आप सुन सकते हो। लगभग 7.5 मिनट लगता है, 7 मिनट 30 सेकंड। यदि प्रभुपाद जी का जप को सुनोगे टेप से, इतने समय लगता है। तो इसलिए क्लियर उच्चारण होना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र जो हम जपा करते हैं, इसको पूरे ध्यान से श्रवण भी करना चाहिए। यदि आप जप कर रहे हो और सुनते नहीं हो, फिर इसको श्रवण नहीं करते, तो फिर वो जप सही नहीं माना जाता। इसलिए जप करना भी है और इसको सुनना भी है। जो चांटिंग करते तो इसको सुनना है। तो इसलिए प्रत्येक दिन श्रील प्रभुपाद जी ने इस क्रम में ये निर्धारित किया कि कम से कम हमको 16 माला जपना है, 16 राउंड। लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम है। कम से कम 16 माला सभी को अवश्य जप करना पड़ेगा। तो उससे जब वो उनसे राजी होते हैं, तो फिर प्रभुपाद जी ने उनको आगे कहते कि ठीक है, आप तो 16 माला जप करने के लिए तैयार हो गए हो, लेकिन आपको रेगुलेटरी प्रिंसिपल भी फॉलो करना पड़ेगा। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है। क्या है? नशा नहीं करना, जुआ सट्टा नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना और अवैध संग से मुक्त रहना। प्रभुपाद जी ने इनको फिर समझाए कि धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, शौच, दया, तपह। तो ये 4 धर्म को सुरक्षित रखना एक सभ्य मनुष्य की कर्तव्य है। जो अपने को सभ्य मनुष्य समझता है, सिविलाइज्ड मैन सोचता है, तो इसको अवश्य 4 नियमों को पालन करना जरूरी है। ये विधि व नियम जो दिया गया, जो नियम विधि 16 माला जपना, लेकिन नियम को भी पालन करना है, 4 नियम। क्योंकि जब भी सत्य का जो 4 पैर है, जैसे कहा गया कि सत्य, शौच, दया, तपह, यदि हम प्रकृति में नशा करते हैं, यदि नशा करेंगे तो धर्म के हम एक पैर को नष्ट करते हैं। वह कौन सा है? नशा करने वाला कभी ध्यान नहीं कर सकता, तपस्या नहीं कर सकता। ये सत्ययुग के युग धर्म था, तपस्या करना। लेकिन आस्ते आस्ते सत्ययुग के अंत में लोग जब नशा करने लगे, तो कोई शराब पिएगा व गंजा पीते हुए तपस्या करना, ये केवल देखवा है, ये संभव नहीं है। इसलिए हमें पहला
धर्म के एक पैर तपस्या को सुरक्षित रखने के लिए नशा को त्यागना चाहिए। दूसरे तृतीया युग जब आ गया था, तृतीया युग में युग धर्म रहा यज्ञ, लेकिन यज्ञ करने के लिए यज्ञ में बलि देते थे, पशुओं की बलि दिया जाता था, लेकिन उस पशु को फिर उन्नत शरीर, देवताओं के शरीर व मनुष्य के प्राप्त करके वो आस्ते आस्ते ऊर्ध्वगति उनकी होता था। लेकिन आस्ते आस्ते दया नष्ट होने के कारण व्यक्ति तो पशुओं की बलि लेने लगे, योग्य ब्राह्मण नहीं होने के कारण केवल मांसाहार करने के लोभ में पशुओं को काटने लगे। इसलिए ये दया नष्ट होने लगा। तृतीय युग में आस्ते आस्ते अंत में दया नष्ट हो गया, इसलिए लोग यज्ञ नहीं कर सके। यज्ञ में घी आहुति देकर यज्ञ करते थे। द्वापर युग में फिर युग धर्म आ गया, श्री विग्रह का अर्चना। लेकिन पवित्र नहीं रहने से, शौच नहीं होने से, पवित्र होकर गायत्री जप करेंगे, इसके बाद फिर वो श्री विग्रह की अर्चना करते हैं। लेकिन अवैध संग के कारण आस्ते आस्ते लोगों की चेतना अपवित्र होने लगा और अवैध संग से पवित्रता नष्ट हो गया, शौचता नष्ट हुआ। इसीलिए आस्ते आस्ते हम ये विग्रह की अर्चना करने में समर्थ नहीं रहे। लेकिन अभी युग संध्या चल रहा है, अभी घोर कली प्रवेश नहीं किया है। अभी कृष्ण स्वधाम उपगत भगवान स्वयं धाम में प्रवेश कर चुके हैं गोलोक वृंदावन में, लेकिन अभी घोर कली भी प्रवेश नहीं किया। इसे युग संध्या में, अर्थात कृष्ण रूपी सूर्य तो अस्त हो चुके हैं, लेकिन घोर कली का अंधकार प्रवेश नहीं किया। इसी युग संध्या में कली युग पावन अवतारी चैतन्य महाप्रभु पधारे और इन्होंने आकर हमको ये युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से सारे जगत को जगाने के लिए व सभी को कैसे स्टे फॉर एवर इन हाई, स्टे हाई फॉर एवर, कैसे ऊर्ध्व में रहना है, उसके मार्ग बताए कि हरिनाम संकीर्तन करने से ही हम सदा 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 के लिए उस आध्यात्मिक जगत की चिंतन कर निवास कर सकते हैं। क्योंकि जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये भौतिक जगत का नहीं है। प्रकृति में इसकी आगमन उस गोलोक वृंदावन धाम से, सबसे जो उच्चतम धाम जहाँ भगवान स्वयं रहते हैं, वहीं से पधारा है। कहते कि गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये हरिनाम संकीर्तन कहाँ से आया है? गोलोक वृंदावन से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरिनाम संकीर्तन को महाप्रभु लेकर आए हैं और हम सभी को प्रदान किए हैं। और उनकी प्रतिनिधि संकीर्तन आंदोलन के जो मुख्य सेनापति, मुख्य परोधा के रूप में श्रील प्रभुपाद जी ने आए और हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन सिखाया। ये कलि युग में केवल धर्म की एक पैर बचा हुआ है, वो है सत्य। तो इसलिए हम इसको आस्ते आस्ते सत्य को सुरक्षित रखना और अन्य धर्म की पैर को भी आस्ते आस्ते हम सदाचार के माध्यम से हम भक्ति यदि करना चाहते तो इन सभी रेगुलेटरी प्रिंसिपल को अवश्य जीवन में पालन करें। लेकिन हम कैसे इनकी सदा पालन कर सकते हैं बा धर्म के मार्ग पर, बा ये चारों नियम को जीवन में पालन करने के लिए हम अवश्य ठीक से श्रवण करना जरूरी है। प्रत्येक दिन नियमित भाव से प्रभुपाद जी ने हमको कहे कि भागवत का भी श्रवण करना, जैसे 16 माला जपा करना है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत को भी अध्ययन करना जरूरी है, बा श्रवण करना भी जरूरी है। श्रवण और कीर्तन, चांटिंग जब करते हो कीर्तन है, और श्रवण जब हम भागवत की कक्षा में बैठते हैं श्रवण करते हैं, वो श्रवण है। प्रभुपाद जी कहा करते थे जैसे आप लोग 16 माला डेली प्रत्येक दिन जपा करते हो, उसी प्रकार 2 घंटा लगता है, उसी प्रकार मेरे किताबों की भी बैठकर 2 घंटा पढ़ना जरूरी है।
पुस्तकों को पढ़ना, नियमित रूप से प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ना ये जरूरी है। सभी को कम से कम भागवत कक्षा में नियमित रूप से बैठकर सुनना चाहिए, क्योंकि श्रवण जो होता है भक्ति का पहला अंग है। सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणादासु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। ये भागवत के संदेश है। भगवान कपिल देव ने तीसरे स्कंद की 25वें अध्याय की 25 नंबर श्लोक में कहा था कि माता देवहूति की ये हरि कथा को नियमित बैठकर सत्संग में साधुओं की संगति में बैठकर हरि कथा को आस्वादन करना, श्रवण करना चाहिए। साधु को ये श्रवण इंद्रिय कर्ण से ही देखा जाता है, अर्थात कर्ण के माध्यम से सुनना चाहिए। जो संत पुरुष जो प्रवचन करते हैं भागवत के संदेश को श्रवण करना चाहिए। ये कर्ण गह्वर में ये अमृत वाणी प्रवेश करके ही हृदय में जो पहुँचता है, हमारे हृदय में जो कुछ भी आवर्जना रहता है, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार बहुत जल्दी से जल्दी तज्जोषणात् आसु, जल्दी से जल्दी हम भगवान की भक्ति करने में योग्य बन जाते हैं। हमारे जो कि पवर्ग नष्ट होकर हमें अपवर्ग अर्थात मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने में समर्थ हो जाते हैं। इसलिए नियमित रूप से रेगुलर हमको अवश्य ये आध्यात्मिक ग्रंथों की श्रवण करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने हमको ये उपाय सब बताया है। इसकर में जो जॉइन करते हैं, जो आते हैं, तो इनको सुबह मंगल आरती में आना पड़ता है, फिर माला पर लेकर 16 माला बैठकर जपना पड़ता है। इसके बाद फिर गुरु पूजा और भागवत की कक्षा में बैठकर भागवत के श्रवण करना जरूरी है। भागवत कथा श्रवण करने से ही नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। आस्ते आस्ते हम भक्ति के मार्ग पर फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले जैसे कहे कि मंगलारती की बात हम जपा करना, श्रील प्रभुपाद जी को किसी भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी आपकी तो इतनी सारे उपदेश में सबसे बड़ा उपदेश कौन सा है? तो प्रभुपाद जी ने कहे कि प्रत्येक दिन नियमित रूप से माला पर 16 माला जपा करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन 16 माला जपा करते तो हम क्या होता? हरे कृष्ण फिर सो जाते हैं। क्योंकि जपा करने के लिए ठीक ध्यान से तदा रजस्तम भावा कामो लोभादयश्चये चेतो एतैरणाविद्ध स्थिते सत्वे प्रसिद्धति। जब तक हम सत्वगुण में नहीं आएंगे, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से रहने से हम फिर ठीक ढंग से जप नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये जो पहला समय जो मॉर्निंग आवर है, सुबह सुबह मंगलारती के बाद जो समय है, ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर अवश्य जप करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसी समय ही जप करना चाहिए। जब भी हमको निद्रा न आए कि रात को ठीक से नहीं सोओगे तो फिर सुबह सो जाओगे, लेकिन रात्रि में ठीक शयन करके फिर सुबह जगते हैं, स्नान आदि करके पवित्र होते हैं। इसके बाद माला पर प्रत्येक दिन 16 माला ठीक से जप करना चाहिए। जप आप सावधानी से कर सकते हैं, अटेंटिव चांटिंग, और नहीं तो असावधानी से भी जप हो सकता है। जप करने की 3 स्तर होता है। प्रारंभ से अपराध के स्तर पर जप होता है, बीच में आभास जप क्लियरिंग स्टेज है, फिर अंत में हम शुद्ध नाम लेते हैं। तुरंत शुद्ध नाम लेना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे मन में कई प्रकार के संस्कार पहले से पड़ा हुआ है। इसलिए मन को संयमित करने के लिए व्यक्ति को कम से कम तो सत्वगुण में आना जरूरी है, सही ढंग से जप करने के लिए। तो इसलिए ये मॉर्निंग आवर जो है हमारे चेतना को सत्वगुण की स्थिति पर लेता है। दिन में अन्य समय जैसे दोपहर के समय व अन्य समय रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में कभी
आ जाता है, लेकिन सुबह के समय में हमारे जप अवश्य कंप्लीट करना चाहिए। सभी को अटेंटिव जप करना चाहिए। 2 प्रकार के जप है, सावधानी से जप करना अटेंटिव चैंटिंग और इनअटेंटिव चैंटिंग। तो आप लोग कैसे जप करना चाहते हैं? सावधानी से जप, कितने लोग सावधानी से जप करना चाहते हैं? अटेंटिव चैंटिंग सभी लोग अटेंटिव जप करना चाहते हैं। तो लेकिन ये अटेंटिव जप करना संभव होता है? मन जे पागल मोर न माने शासन जड़े अचेतन है, आचार्य लोग हैं, ये पागल है मन, ये सुनता नहीं है। हम तो चाहते जप करना है अटेंटिव, लेकिन ये मन जो है इधर उधर भाग जाता है? भगवान कहते कि जन्म कर्म चमे दिव्यंग, भगवान की जन्म कर्म दिव्य है, लेकिन हम भी सोचते हैं हमारा जन्म कर्म भी दिव्य है। हम जो माला लेते तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, माला तो आंगली तो चलता माला में, लेकिन मन अपने कार्य करता है, तो इसलिए मन जब अपने कार्य करेगा, फिर आप लोग फिर अपने जन्म कर्म पहले से जो हुआ था, कहाँ कौन स्कूल में पढ़ता था, क्या किया था, सभी उसकी चिंतन आ जाता है। तो इसलिए मन को संयमित करना जरूरी है, क्योंकि ये पागल मन है, ये कभी हमारे बात को सुनता नहीं है। कई जन्म के संस्कार के कारण ये भटकते रहता है। लेकिन जब तक हमें इसी दोनों गुणों के प्रभाव में रहेंगे, विशेष रूप में रजगुण के तमगुण के प्रभाव में रहने से मन कभी भी मन को संयमित करना संभव नहीं है। इसलिए हम कम से कम सत्वगुण के प्रभाव से आने के लिए प्रयास करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर सावधानी से जप करना चाहिए। जप के समय अन्यमनस्क नहीं होना चाहिए। हम डेली जप करने के पहले 10 नाम अपराध भी कहते हैं। जब तक हम अपराध के स्तर में रहेंगे तभी हमें शुद्ध नाम नहीं ले सकते हैं। शुद्ध नाम लेना ही ये हमारा लक्ष्य है। शुद्ध नाम लेने से ही हम उस उच्च स्थान को प्राप्त करेंगे। स्टे हाई फॉर एवर, ये स्टे हाई फॉर एवर का था। हम शुद्ध नाम लेने से ही फिर वो उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए बड़े ये अपराध से बचना चाहिए। 10 नाम अपराध हम बोलते हैं प्रत्येक दिन। आप लोग सभी को पता है, कितने लोगों को 10 नाम अपराध पता है? कुछ लोगों को पता है, सबको पता नहीं अभी है। ठीक है, लेकिन इसको पता लगाना चाहिए। ये अपराध जब तक रहेगा तब तक हम शुद्ध नाम ले नहीं पाएंगे। अपराध शून्य है या लह कृष्ण नाम, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। अपराध शून्य होकर नाम लेने से हम भगवान के चरण में मति को स्थिर कर सकते हैं। तो इसलिए पहला हमें मॉर्निंग आवर में जप करना चाहिए, लेकिन भक्तों की संगति में जप करना। जब सभी भक्तों के साथ में जब हम बैठकर जप करते हैं, शुद्ध विशेष भक्तों की संगति में जप करना, ये कहा है शतांग प्रसंगा। सब सत्संग में बैठकर ही जप करना, पढ़ाई करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, ये होना चाहिए। इसलिए सब हम बैठकर मॉर्निंग आवर में जप करने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन साथ साथ ये अपराध जो होते हैं, सबसे पहला अपराध कहते कि हरे कृष्ण महामंत्र की जो प्रचार प्रसार में जीवन को समर्पित करने वाले वैष्णव का निंदा करना। इनकी निंदा नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा चुगली व किसी के बारे में कुछ गलत सोचना व गलत इसके बारे में बोलना, प्रचार करना, ये ठीक नहीं है। जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। अन्य जो देवता है, शिव ब्रह्मा आदि देवता, ये इनके नाम को भगवान श्री कृष्ण के नाम की तुल्य व उनसे स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए। अन्य सारे देवता जो होते हैं ये भगवान के ही सेवक हैं। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, ये चिंतन को दृढ़ भाव से मन में स्थिर रखना चाहिए। गुरु की आज्ञा को अवज्ञा करना चाहिए
अवज्ञा करना चाहिए ना नहीं करना चाहिए? गुरु के आदेश को अवज्ञा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान के प्रतिनिधित्व करते हैं। आचार्य मांग बीजानियात, भगवान श्री कृष्ण कहते उद्धव को कि आचार्य ही मेरा ही प्रतिनिधि है, इसलिए उनके साधारण नहीं समझना चाहिए। वैदिक श्रुति शास्त्र के प्रमाण को खंडन नहीं करना चाहिए। इनकी महिमा को काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। पांचवें अपराध, जो हरिनाम की महिमा जो शास्त्र में कहा गया है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, तो उसको विश्वास रखना चाहिए। सबसे पहले जो प्रारंभ में हम केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 शब्द 32 अक्षर वाले ये महामंत्र को जोर से बड़े बड़े अक्षर में लिखकर उन्हीं के सामने बैठकर केवल हरे उसी मंत्र को ही देखकर ही जप करना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र को मेडिटेशन, इनको केवल उन्हीं को ही देखना, उन्हीं को ही नाम जपना और उन्हीं को ही देखना, हरे कृष्ण मंत्र। ऐसे ही कुछ लोगों की कहना है कि इसी प्रकार मेडिटेशन करके ही जप करना चाहिए भक्तों की संगति में। और शुद्ध भक्तों की संगति यदि कोई आप सोचते कौन शुद्ध भक्त है, लेकिन तुलसी महारानी विशेष रूप में भगवान की शुद्ध भक्त है। इसलिए तुलसी महारानी के पास में ही साधारणतः जप करने से वातावरण बहुत शुद्ध और मन पवित्र रहता है, और हमारा मन विचलित होने की बहुत कम संभावना रहती है। जो भी हमारा नामाचार्य के रूप में चैतन्य महाप्रभु जिनको अधिष्ठित किया है, तो उन्होंने प्रत्येक दिन ऐसे ही करते थे जप। तुलसी महारानी के सामने बैठकर वो तो 3 लाख नाम जपा करते थे, लेकिन हमें कम से कम 16 माला ब्रह्म मुहूर्त में सत्वगुण की परिवेश में बैठकर भक्तों की संगति में जप करना चाहिए। लेकिन तो इसलिए लेकिन हम जो भगवान के नाम लेते हैं, इसमें अर्थवाद के आरोप नाम की क्या अर्थ है उसके बारे में हम ऐसे ही काल्पनिक चिंतन कर उसकी अर्थ जोड़ना नहीं चाहिए। जिस अर्थ केवल प्रामाणिक शास्त्र में बताया गया उसी को ही केवल स्वीकार करें। नाम लेकर हम नहीं सोचना चाहिए कि ये तो कहा गया कि हरिनाम की महिमा, कि हरिनाम की सारे नाम हरिनाम लेने से सारे पाप मिट जाता है। तो इसलिए ये सोचकर हम नाम करना फिर पाप करना, ये प्रवृत्ति से बचना चाहिए। ये सबसे बड़ा जघन्य अवतार है, जघन्य अपराध है, जो कि नाम लेना और नाम के फिर पाप करते रहना। और ये वैदिक श्रुति शास्त्र के कर्मकांड के समान भी नाम को नहीं समझना चाहिए। नाम जप को ये भगवान से अभिन्न है, और श्रद्धालुओं को नाम की महिमा भी नहीं बताना है, और विषय आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। भौतिक इच्छा जितने संभव है मुक्त होना चाहिए। लेकिन जप के समय में हम सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 जप, जोर जोर से मंत्र का जप और श्रवण करते रहना चाहिए। इसी प्रकार हमें शुद्ध भाव से आस्ते आस्ते शुद्ध स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। कोई किसके प्रश्न है तो आप जिज्ञासा कर सकते हैं, क्यों समय हो चुका है। किसके कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है किसके? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? ओके, 2-3 मिनट सिर्फ बचा हुआ। 2 आ जाओ, आप आगे आ जाओ प्लीज। काम यस। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद, प्रणाम। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि जो मेरे अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं उसको कैसे ख़त्म करना चाहिए? कुछ सुना नहीं पड़ रहा।
इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को कैसे खत्म करें। तो हमारे मन में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होना बद्ध अवस्था में स्वाभाविक है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति को इच्छा को आस्ते आस्ते खत्म करना कैसे है, कैसे इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को नष्ट करना है। जब भी हम भक्तों की संगति करेंगे, जिनकी पास में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, ऐसे ही शुद्ध भक्त हम किसको देखते हैं, एडवांस डिवोटी, उनके संग करके उनकी सेवा करने से तो उनकी गुणों फिर आस्ते 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 उनके संग के प्रभाव से ये नष्ट हो सकते हैं। कम से कम इसलिए प्रभुपाद जी के निर्देशन को कड़ाई से पालन करना चाहिए। नशा नहीं करना, जुआ सट्टा नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, अवैध संग से मुक्त रहना। ये नियम को यदि हम ठीक कड़ाई से पालन करेंगे, आस्ते आस्ते इंद्रिय तृप्ति की इच्छा भी यदि पालन करेंगे तो नष्ट होता रहेगा। यदि हम रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को भी नष्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए नियमित रूप से जपा में ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए और भगवान के नाम को जपा करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। और कोई प्रश्न है? क्वेश्चन एट द बैक, एक्सट्रीम बैक। यस प्लीज, खड़े हो जाइए प्रभु। ब्राउन जैकेट, यस ब्राउन जैकेट, यस प्रभु। पीछ, ओके ओके, यस। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत महाराज। महाराज, हरे कृष्ण महाराज। महाराज, जैसे आपने बताया कि एसोसिएशन में चैंटिंग करनी चाहिए, बट जब मैं एसोसिएशन में चैंटिंग करता हूँ तो मेरा नींद आने स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा बोरिंग सा लगने लग जाता है। वाइल अगर मैं अकेले करता हूँ तो मेरे को बेटर फील होता है, मैं अच्छे से कर भी लेता हूँ। इज इट कंपल्सरी टू मतलब चैंटिंग एसोसिएशन में करना चाहिए? जब अकेले रहते आपको नींद नहीं आता है? नहीं प्रभु। हरि बोल। तो आपको जब इस भक्तों के संग में बैठता तो नींद आ जाता है। यस प्रभु। तो ठीक है, जोर जोर से जप करना और क्लियरली जप करना और इसको सुनते रहना चाहिए। जी हैं? जी। और नींद तो पता नहीं ये आपके एक्सेप्शनल कैसे, आप बोल रहे अकेले रहने से नींद नहीं आता है? अकेले आने से आपकी चिंतन कैसे रहता है? अच्छा चिंतन होता है। हाँ प्रभु, अगर मैं लाउडली चैंट करता रहता हूँ और हियरिंग करता हूँ तो बेटर मेरी हो जाती वो है। ठीक है, लाउड जप करके श्रवण करते हो और जप करते हो तो सही है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण, थैंक और कोई प्रश्न है? उधर कोई हाथ उठा रहे। इधर राइट, लेफ्ट हैंड साइड प्रभु, लेफ्ट हैंड साइड। जिधर बताया जा रहा है उधर माइक दीजिए, आपसे अनुरोध है। लेफ्ट हैंड साइड पर, यस फास्ट। हरे कृष्ण महाराज जी, यस। मेरा ये सवाल है कि जब हम माला करते तो हमारी सारी पुरानी बातें याद नहीं लगती है और माले पे मन नहीं लगता, क्या करें इसमें हम? क्या बोल रहे हैं? कि हम जब माला करते हैं तो हमारी सारी पुरानी बातें याद आती है पर माले में मन नहीं लगता उस समय भी। महाराज, जब हम माला करते हैं तो पुरानी बातें याद आती हैं, पुरानी बात ही तो माला करने में फिर मन नहीं लगता है। तो वही तो बोला ना, जन्म कर्म चमे दिव्य। हमारा जन्म कर्म को, भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, लेकिन हम अपने जन्म कर्म को दिव्य समझते हैं। तो क्या करें? तो हम जानना चाहिए उससे तो जो समय को हम व्यतीत कर दी है, नष्ट हो गया भक्ति के बिना, तो उसके लिए तो हमको पश्चाताप होना चाहिए ना। हम सोचते कि नहीं वो सब जैसे भगवान की, हम भी भगवान के अंश हैं, भगवान की जन्म कर्म दिव्य है तो हमारे भी जन्म कर्म, लेकिन ऐसे ही अपने जन्म कर्म को दिव्य न समझकर भगवान की जन्म कर्म को दिव्य समझना चाहिए। और इसलिए यदि हम पूरा उच्च रहना चाहते हैं, स्टे हाई फॉर एवर, यदि उच्च स्थिति में रहना चाहते हैं तो फिर भगवान की चिंतन करना चाहिए। भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, लीला, ये सब जो जब वो नाम में ही छुपे हुए हैं।
भगवान के नाम में ही छुपे हुए हैं, भगवान के रूप, भगवान की गुण लीला। यदि हम इसको ठीक ठीक से आस्ते आस्ते जोर जोर से जप करेंगे, सुनेंगे, तो आस्ते आस्ते स्तर हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हमारा चिंतन नहीं होगा, किसकी चिंतन होने लगेगा? भगवान की चिंतन होने के लगेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अभी आस्ते आस्ते प्रयास करो, जैसे हम हमारा चिंतन न करके भगवान के बारे में चिंतन करें, क्योंकि आपको भगवान के बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको कृष्ण बुक लिख कर दिए हैं, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। उस किताब को पढ़िए और उनमें से जो भगवान के बारे में कहा गया उसी को चिंतन कीजिए।